इन्होंने जी जी जी। धुरंधर फिल्म में साजिद मीर का रोल बखूबी निभाया है। धुरंधर में इन्होंने शकील कमांडो की भूमिका निभाई है गाइस, जो रहमान डकैत की गैंग में एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। एंड आई थिंक नाउ धुरंधर हैज पुट दैट बेंचमार्क कि किस तरह की स्टोरीज के लिए ऑडियंस अपने घर से निकल के थिएटर्स में आएंगे। साजिद मीर का जो कैरेक्टर है, और सेकंड पार्ट में तो और भी काफी उभर के आया वो कैरेक्टर। जी जी जी। तो आपका उस रोल के लिए सिलेक्शन कैसे हुआ और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने, कुछ बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, मुकेश मुकेश दादा ने जो मुझे कास्ट किया इसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ। और तो मेरे को जो है खाली एक ब्रीफ ये दिया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर है शकील कमांडो है, जो कि मतलब किसी कारण से उसको कमांडो नाम दिया गया है, और आप जो है उस कैरेक्टर में पूरा फिट बैठते हैं। आपको ना कुछ अच्छा बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपकी आवाज। अच्छा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मसा कहानी अच्छी ये है कि जब मेरा लुक ट्राई हो रहा था तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, है ना। अच्छा। तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी, तो सर ने बोला कि इसको एकदम क्लीन शेव कर क्लीन दो। शेव कर ठीक दो। है। अगले दिन हमें थाईलैंड के लिए निकलना था। विक्रम भाई, मैं थाईलैंड गया था वो बॉयज तो आदित्य सर, अरे अच्छा। यार इतने कूल, इतने कूल, मतलब आप जब तक इंडस्ट्री में नहीं जुड़े होते हो, आपको ये परसेप्शन रहता है एक आम इंसान को कि यार ये इंडस्ट्री में जो है गाली गलौज से बात होती है। आदित्य हाँ नेशनल अवार्ड विनर, प्रीति शील मैम मेनी टाइम्स शी हैज वन नेशनल अवार्ड ओ रियली, वाओ। मेकअप के लिए। जब आप उनसे मिलेंगे, हाँ। रूबरू होंगे उनसे, तो आपको लगेगा नहीं कि इनसे डरा भी जा सकता है। काफी सारे हमारे जो ऑडियंस होंगे उनको शायद पता ही नहीं होगा कि ये डायलेक्ट होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो आप कुछ बताना चाहोगे उस बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एंड हाउ डज दैट हेल्प? मैं कोशिश कर रहा था कि हम किरदार के साथ चलेंगे, लेकिन एकदम वैसी भी नहीं चलेंगे। गालियां भी होंगी, गालियां हम खुद इजाद करेंगे, है ना। अच्छा। तो हाँ, कि वो क्या है कि पानी भर जाए, है ना। वो जमील जमाली दी ने जो गाली दी है, कहाँ छोटे किरदार से लेकर ऊपर रणवीर भाई को भी यही समझा अच्छा, रहे। और सबको मतलब ओ रियली वाओ। शकील कमांडो का जो कैरेक्टर था ना, ऐसा लगा बीच में जैसे कि थोड़ा सा विदाउट एनी स्टोरी काइंड ऑफ गॉट डिसअपियर्ड, एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत फैन हूँ मूवी का, तो मैं आई एक्सपेक्ट द डायरेक्टर टू बी एज डिटेल्ड विद एवरीथिंग एज आदित्य धर इज। तो वो कैसे मिस हो गया, या एडिटिंग के टाइम कुछ हो गया या क्या? क्योंकि वो स्टोरी कहीं समझ में नहीं आई कि सडनली रणवीर सिंह के पीछे के लोग चेंज हो गए और उसका किसी को कुछ बताया नहीं गया कि हुआ क्या। और फिर जो लास्ट का जो सीन था जिसमें आप 3 लोग अंदर थे और जो आपके चाकू मारना और जो आपको धक्का देना, दैट वाज वेरी इंटेंस यार। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? प्लीज कुछ बताइए। बहुत बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैं वो पूरा सीक्वेंस 8 दिन में शूट हुआ हमारे साथ। 3 कंट्रीज के तो इसमें एक्शन डायरेक्टर थे। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया का, कोरियन, एंड देन यूरोप के थे कुछ। मजेदार बात मुझे हमारे लास्ट एपिसोड के बाद पता चली कि आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट जॉब में हो और अभी भी काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कूडोज टू यू कि आप मैनेज कर रहे हो दोनों चीजें। मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, बट हाउ इज दैट वर्किंग आउट? ये म्यूजिकल प्ले है लाइलाज, और मैंने इसे लिखा है, कंपोज किया है, डायरेक्ट किया है, लिरिक्स भी मेरे हैं। लेकिन खास बात ये है कि पंकज भाई ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे ये मौका दिया उन्होंने, और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो भी इस प्ले में है। अर्जुन रामपाल सर के बारे में बोलूंगा, वो इतने मजाकिया हैं। अच्छा। आप यकीन कीजिए, जब वो एक सीन आता है, ये किस्सा सुनाता हूँ। रणवीर सर बोलते बोलते मैं कब रणवीर भाई उन्होंने बना लिया। दिस मूवी गॉट टू इंडियंस. Every Indian feels that, oh wow, this is my country. This is what my country does for us. I think that is the kind of feeling it got us. So एक और जो कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया, आई डोंट नो आप लोगों के कोई भी सीन्स थे उनके साथ, दैट इज आर माधवन्स कैरेक्टर, राइट? इन द सेकंड पार्ट
वो भी बहुत अच्छा निकल गया है. बिल्कुल Anything बिल्कुल. on that? Anything that you want to talk about that? क्या कहते हैं ना कि सपने सच होना, ये सच होते हैं अगर आप उन्हें दिल से चाहें तो. ऑल राइट भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेके, जिसका नाम है द MC आदि शो. मैं हूं आपका होस्ट MC आदि एंड स्वागत है आपका हमारे शो में. आज हम जिन गेस्ट को लेके हमारे साथ आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा उनकी बातें सुन के, क्योंकि ये हैं हमारी फेवरेट फिल्म के एक्टर्स और फिल्म है धुरंधर. यस गाइस, सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट्स. लेट्स वेलकम फैज मोहम्मद खान एंड विक्रम बम्बरी. वेलकम गाइस. हेलो हेलो. थैंक यू सो मच. हेलो 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 हेलो. हाय, थैंक यू सो मच. थैंक यू फैज भाई, विक्रम भाई, सो हैप्पी टू हैव यू. आई नो हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डेट्स लॉक करके जी. रखी है. थैंक्स फॉर शोइंग अप एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. सो हैप्पी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ऑसम. सो गाइज, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं. विक्रम, ऑफ कोर्स आप लोग पहले भी मिल चुके हैं विक्रम से, क्योंकि हम उनके साथ एक पॉडकास्ट कर चुके हैं. पहले मैं फैज भाई को इंट्रोड्यूस कराता हूं. फैज एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर है जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, और 2010 में NSD में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था. इन्होंने जी जी जी. धुरंधर फिल्म में साजिद मीर का रोल बखूबी निभाया है, और ये गंगूबाई काठियावाड़ी, जॉली LLB, केदारनाथ, कच्चे लींबू जैसी फिल्म्स और आरण्यक, सिटी ऑफ ड्रीम्स और कई सारी वेब सीरीज में अपने रोल्स के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने 50 से भी ज्यादा प्लेज डायरेक्ट किए हैं, और इनमें से कई प्लेज लिखे हैं और उनमें म्यूजिक भी दिया है. इनका लेटेस्ट प्ले ला इलाज, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी ने भी स्पेशल परफॉर्मेंस दिए गाइस, एंड द प्ले इज डूइंग वेरी वेल. फैज एक एक्टिंग कोच भी हैं और मुंबई में कई वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मामला लीगल है, गांधी, संज्ञा और पिंजरा. We will get to know more about it from Faiz bhai. Thank you so much, Faiz bhai. So happy to read that. थैंक यू interview. सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Let's talk about Vikram. विक्रम एक एक्टर है और अपनी पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और भारी आवाज के लिए जाने जाते हैं. धुरंधर में इन्होंने शकील कमांडो की भूमिका निभाई है गाइस, जो रहमान डकैत की गैंग में एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है. फिल्म में काम करने से पहले इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में बेहतरीन काम किया है और अपना नाम बनाया है. इन्होंने हिट पीरियड ड्रामा ताज, डिवाइडेड बाय ब्लड और प्यार तूने क्या किया जैसी हिट टीवी सीरीज में अपनी परफॉर्मेंसेस से दर्शकों का प्यार बटोरा है गाइस. और एक सबसे मजेदार बात यह है कि ये कॉर्पोरेट करियर से आते हैं और आज भी कॉर्पोरेट जॉब में हैं. सो वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट फ्रॉम हिम ड्यूरिंग दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच विक्रम भाई, सो हैप्पी टू हैव यू. Thank you, Adi. It's really nice that you have us on your show. आप लोगों की वजह से ही हम हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, सो सबसे पहला सवाल गाइस, एक तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई धुरंधर की और धुरंधर रिवेंज की सक्सेस की. सो हैप्पी टू सी द सेकंड पार्ट आल्सो गेटिंग सो मच ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. ये सब आप लोगों की वजह से, आप सब लोग प्यार देते हैं, और ये फिल्म इसको इतनी ज्यादा इज्जत, शोहरत, प्यार मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुशी है. सबने पसंद की है, शुक्रिया. सो यही मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले कि कैसी फीलिंग है लाइक being part of such a big project and then getting so much of love, like कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को? प्लीज टेल अस.
अब यही बात है कि अब मत पूछिए सर, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब हम इस खुशी में हैं कि हर या कोई एक ही रंग में रंगा हुआ है। एक शेर है, मुझे पता नहीं किसका है, लेकिन बहुत अच्छा शेर है, हम्म याद नहीं आ रहा है, कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, हम्म तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ऐसी सी फीलिंग है। इतना वाह बढ़िया लग रहा है कि इस फिल्म ने हमारा तब वो उत्साह बढ़ाया है कि जैसे घी का काम कर रहा है बुझे हुए चिरागों में। बिल्कुल, सो बड़ा मतलब सो खूबसूरत हैप्पी लग टू नो इस विक्रम। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है, मैं ये कहना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट के जरिए हर वो शख्स जिसने इस पर काम किया है, हर वो शख्स जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, भले ही वो स्पॉट दादा हो, भले ही वो हमारे टेक्निकल टीम से हो, प्रोडक्शन टीम से हो, बैक स्टेज जो सारे टीम होती है वो हो, हम्म सब लोग इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग स्टेट में है ना कि उनकी ये पिक्चर जो है भारत में नहीं, दुनिया भर में जो है वो इतनी मशहूर हो गई है। और और मशहूर जो कैसे हुई है वो हमें रिकॉर्ड्स के थ्रू पता चलता है। आज भी मेरे एक फ्रेंड है, और उनका थिएटर है यहाँ बॉम्बे में किसी साइड में, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ 17 से 18 शोज जो है धुरंधर के ही चल रहे वाओ हैं, से शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं कि अभी तो ये हफ्ता 10 दिन हमारे हुए हैं क्रॉस, अभी तो और जाएगा। और हम्म यही चीज बताई थी, तो ये सब जो है, मतलब ये सब सुनकर काम तो डेफिनेटली हमारा, हम सब लोगों का जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम्म पर जो मेहनत है ना, वो और ज्यादा अप्रिशिएट की जा रही है। इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच लवली ऑडियंस। Yes, thank you audience and thanks to you guys for showing us something so amazing. Like आई थिंक ये इंडियन सिनेमा के लिए भी एक बहुत ही अलग एक कस्प है, जहाँ पे हम एज एन ऑडियंस, कोविड के समय ऐसा हुआ था कि ऑडियंस का एक एक्सपेक्टेशन लेवल चेंज हो गया था, और उसके बाद में बॉलीवुड काफी स्ट्रगल भी कर रहा था टू कम बैक। एंड आई थिंक नाउ धुरंधर हैज पुट दैट बेंचमार्क कि किस तरह की स्टोरीज के लिए ऑडियंस अपने घर से निकल के थिएटर्स में आएंगे। जी अदरवाइज तो घर पे टीवी में देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, बट समथिंग लाइक दिस पुल्स देम टू द थिएटर्स। और हाँ। आपने सही कहा विक्रम, मैं भी वीडियोस देख रहा था, लोग GT गैलेक्सी के सामने का वीडियो देखा मैंने, पागल जैसे लाइन लगा के खड़े हैं लोग। अमेजिंग इट इज, सो कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। नशा हो गया, नशा हो गया। हाँ, देखने के लिए एकदम एडवांस बुकिंग्स दिस दैट, आई मीन आई थिंक 550 करोड़ तो फर्स्ट डे में ही प्री एडवांस बुकिंग्स के टाइम पर ही क्लियर हो गया था कि फर्स्ट डे तक तो 550 करोड़ का ऑलरेडी सेल्स हो चुका है। सो जी ऑनेस्टली आदि भाई, मैं ना, वो जो सारी न्यूज आ रही थी कि इतने करोड़ हर दिन आ रही थी, स्पेशली पार्ट हाँ की बात तो आ रही थी। पार्ट 2 के बाद तो डेफिनेटली लोगों का प्यार इतना ऑलरेडी आ गया कि कहीं पर ये डालने की जरूरत नहीं पड़ी अब हमारी टीम को कि इतना करोड़ का बिजनेस आज कर लिया, इतने करोड़। हाँ यस और मे मेरा जो, मैं खासकर मेरे लिए वो इतना मायने नहीं रखता था कि कितने करोड़ का बिजनेस कर लिया, बिकॉज मेरे लिए बहुत, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है बॉलीवुड में। यस तो अ, उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए, और जितना प्यार जो है पूरी पिक्चर को दिया जा रहा है, आदित्य सर के इस काम को दिया जा रहा है, उनकी मेहनत को, यस मेरे लिए वो बस। आई नो, मैंने आपके फोटोज भी देखे थे, आपकी मॉम थिएटर गई थी तो आपने फोटोज डाला था कि भाई इससे इससे बड़ी खुशी क्या होगी, लाइक आई अंडरस्टैंड, दिस इज रियली अमेजिंग, एंड अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल माइलस्टोन। तो बात करते हैं आप दोनों के रोल्स की, और मे बी फैज भाई आपसे शुरू करते हैं कि जी साजिद मीर का जो कैरेक्टर है, और सेकंड पार्ट में तो और भी काफी उभर के आया वो कैरेक्टर। जी। तो आपका उस रोल के लिए सिलेक्शन कैसे हुआ, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी आपने, कुछ बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ
मुकेश मुकेश दादा ने जो मुझे कास्ट किया, इसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ। हम्म। और बहुत बहुत अच्छे से ऑडिशन हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। पंकज था, पंकज ने बहुत अच्छे से हमें डिटेल में बताया था, डिस्क्राइब किया था कि ऐसा किरदार है। और मैं सच कहूँ, जो प्रोसेस कास्टिंग के दौरान अपनाई जाती है, वो ट्रू एक्टर के लिए बहुत जरूरी, अच्छे एक्टर के लिए जरूरी है। और खासकर उन एक्टरों के लिए जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की। तो जो हम्म। डिटेल में ऑडिशन हुआ, सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट वो है इस फिल्म के लिए, क्योंकि डायरेक्टर तक वही बात पहुंची जो वो ढूंढ रहा है। तो हम्म। जब कॉल मुझे हुआ और ये आया, तो दादा ने मुझे, मुकेश दा ने बोला कि बेटा ऐसा ऐसा है और करते हैं, उन्हें करवाया। और बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे उजैर के लिए उजैर का हमने ऑडिशन दिया था। फिर जब सर ने मुझे बुलाया, आदित्य सर ने, और मुझे डिटेल में बताया कि फैज, हमने ऑडिशन जरूर उजैर का लिया है, पर ये कैरेक्टर है, और मैं हम्म। चाहता हूं कि तुम ऐसे सुन के बस हाँ मत बोलो। उनकी हाँ। सबसे अच्छी बात जो है, उन्होंने कहा फैज, इसे ऐसे सुन के बस हाँ मत बोलो, इसे हम्म। डिटेल में पढ़ लो तुम। तो हम्म। वो मैंने कहा सर मुझे तो फिर पूरी स्क्रिप्ट, बोले हाँ पूरी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तुम। हम्म। और क्योंकि ऐसे अलहदा कैरेक्टरों के लिए शायद सीन सीन दे दिए जाते होंगे, लेकिन मुझे हाँ। बिठाल के उन्होंने वहीं ऑफिस में, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। और इतनी ईमानदारी से उन्होंने मुझे ये किरदार दिया। मैंने ही उनको कहा कि सर ये किरदार बहुत खूबसूरत है, और जितना इसका स्क्रीन प्रेजेंस है, जिस तरीके से ये है, अगर हम्म। ये इस वे में है तो ये बहुत ही, उन्होंने कहा जो लिखा है वही होगा। और वही हुआ। और वो उस वक्त जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी, हम्म। सब कुछ वैसा ही है। अच्छा। इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा। और मैं कहूँ उस वक्त मुझे जहन में आ गया था कि ये तो बहुत कमाल चीज बनने वाली है। दिल में ये ख्याल आ गया था, अच्छा। सीरियसली। हाँ, लेकिन मुकेश दादा ने उन्हें मुझे देखा। और कहते हैं ना कि एक पल आता है एक्टर के लिए, कि ये मैं कई दिनों से लगा हुआ था, काफी वक्त से। हाँ। यस। 14 साल हो गए मुझे, 14 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो 11 में पास आउट हुआ था, और यहाँ तब से कर रहा हूँ। हम्म। तो दादा ने मुझे अलग अलग जगहों पे कई बार छोटे बड़े रोल्स दिए। इस बार मुझे लगा कि ये सही जगह पे मैं पहुंच पाया हूं, और कितना थोड़ा बहुत करीब तो पहुंच गया हूँ, कोशिश यस। कर रहा हूँ। यस। देखते हैं। जी। नहीं, अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा निकल के आया है और यादगार है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जी। भी भूलेगा इस कैरेक्टर को। सो वेरी नाइस टू हियर दैट स्टोरी। विक्रम, हाउ अबाउट यू? जी। अ, मेरे लिए तो इतना सब नहीं हुआ था। अच्छा। क्योंकि फैज भाई क्या है, वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में मतलब एक अपनी अपना नाम बना चुके नाम हैं। बना चुके हैं थोड़ा। हाँ, यस। तो ये पहला कदम था। हम्म। जो मेरा भी ऑडिशन ऑडिशन वो प्रोसेस हुआ था मेरा, जो हर एक्टर को एक गो थ्रू करना पड़ता है। तो ऑडिशन प्रोसेस में फिर मेरा हुआ था, मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी तब, मूवी हम्म। स्टार्ट, आई थिंक सो मई 2024 में मेरा ऑडिशन हुआ था। बट मैं शॉर्टलिस्ट होते तक मैं, इट वाज नवंबर नवंबर 2024 में आई जॉइन द प्रोजेक्ट। तो ऑडिशन हुआ मुकेश सर की टीम से, पंकज अच्छा। ने। और ऑडिशन पास आउट हो गया, क्लियर हो गया, वो हमें अक्टूबर में पता चला। फिर प्रोडक्शन टीम से बात बात हुई ना। तो मेरे को जो है खाली एक ब्रीफ ये दिया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर है, शकील कमांडो है, जो कि मतलब किसी कारण से उसको कमांडो नाम दिया गया है। और आप जो है उस कैरेक्टर में पूरा फिट बैठते हैं। आपको ना कुछ अच्छा। करना है ना कुछ घटाना है। आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपकी आवाज, अच्छा। आपकी बेल्ट, वो सब एकदम उस कैरेक्टर से मेल खाती है। ओके। तो उसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरे को शॉर्टलिस्ट करा। और बाकी मेरे को जो ऑडिशन का स्क्रिप्ट दिया गया था, वो मूवी में आपने पार्ट वन में फैज भाई का ही डायलॉग से सुना होगा, और ये है मेजर इकबाल। जब वो, हम्म। हम्म। ये मुझे आई थिंक आई थिंक मैं उस टाइम पर मेरे को जो डायलॉग्स दिए थे वो मेजर इकबाल के डायलॉग्स दिए थे। अच्छा। ओ वाओ। कुरान में जब वो फर्स्ट जो उनका सीन आता है मेजर इकबाल का पार्ट वन, हम्म। हम्म। आके बैठ के जो है वो असले की बातें करते हैं कि मेरे को इतना असला चाहिए और ये है। वाओ। फिर को वो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को उस रोल के लिए कंसिडर कर रहे थे। हाँ, बट वो डायलॉग्स दिए थे।
इसलिए ऐसा होता है कि आपको जो है वेरीड टाइप का कैरेक्टर जो है आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि आप ओके। ये वाला आप बोलिए। उसमें लिखा नहीं होता मेजर, मतलब कि ये पूरा कई बार सारा सही नहीं लिखा होता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के चीजें लिखी होती है, पर हम्म। आपको किरदार पता चल जाता है वो किस किरदार का है। इवेंचुअली आपको जो है किसी और चीज के लिए कास्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और मेरे साथ यही हुआ कि मेरे को वो उस ऑडिशन उसका दिया था, पर कमांडो जो है कमांडो का रोल दिया गया मुझे। बस चढ़ गए फिर हम ट्रेन में। Amazing, amazing. I think this was really amazing to know the story. और आई थिंक एक चीज और जो आपके रोल्स से रिलेटेड ही है क्वेश्चन कि हाउ मच इज इट, और ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रियलिटी में भी कोई ऐसे ही लोग हैं, और क्या आप लोगों को उनके भी बारे में कुछ बताया गया था कि एक दिस इज हाउ ही यूज्ड टू लुक और ही यूज्ड टू टॉक और एनीथिंग लाइक दैट? हाँ, मेरा तो साजिद मीर कैरेक्टर है था ही, जो ऐसा उसकी फोटो दिखाई गई थी मुझे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम्म। मसा कहानी अच्छी ये है कि जब मेरा लुक ट्राई हो रहा था तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी, तो सर ने बोला कि इसको एकदम क्लीन शेव कर दो। क्लीन शेव्ड कर ठीक दो। है। हाँ, तो मैं एकदम क्लीन शेव हो गया। हम्म। और अगले दिन हमें थाईलैंड के लिए निकलना था, विक्रम भाई, मैं थाईलैंड गया था वो। तो बॉयज टॉक। तो नहीं, बॉयज टॉक के लिए ये लोग जो है मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों का सब अच्छा, यू डिड गो टू थाईलैंड? था ही नहीं। अरे इनकी, ओह, नहीं, इनके इनके साथ तो मतलब मैं सच बताऊं क्या ही बोलूं। खैर, नाइंसाफी हम हो लोग तो गई। गए थे। हम लोग तो अच्छा। गए थे। तो तो थाईलैंड निकलना था, मैं क्लीन शेव हो चुका था, वहां गए तो सर बोले यार, ये अभी ना, जब गए हम लोग 2-3 दिन बाद दाढ़ी आ गई, तो बोले यार अब थोड़ा सही लग रहा है, इसको हम्म। ऐसा रखते हैं, ऐसा अच्छा, करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा और लुक को, फिर धीरे से दाढ़ी आ गई, तो धीरे धीरे मेरे लुक के साथ बहुत खेल हुआ। 2-3 बार दाढ़ी शेव हुई, दाढ़ी खेली गई। और अच्छा। हाँ, और साजिद मीर धीरे 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 शेप लेता रहा, क्योंकि मैं इसमें डायलेक्ट कोच भी था ना, तो मैं बहुत पहले हाँ। से फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ अच्छा। एकदम। हाँ, सारे एक्टर्स के साथ लगातार मैं था। तो ये ये बहुत अच्छी बात थी कि मुझे इस दौरान बहुत सीखने को भी मिला सर के साथ। सर का, सर जैसा बंदा मैंने देखा नहीं है, सच बताऊं तो। मतलब आदित्य आदित्य धर जी जैसा। आदित्य सर, अरे अच्छा। यार, इतने कूल, इतने कूल, मतलब कभी कोई, मैंने गुस्सा नाम की चीज क्या होती है मैंने चेहरे पे देखा ही नहीं। नहीं, वाओ। और इतनी बड़ी यूनिट को संभालना, इतने एग्जैक्टली, सारे लोगों को, और एग्जैक्टली। चेहरे पे शिकन, एक शिकन नहीं, आप समझ सकते हैं। वाओ। और बड़ा बड़ा मजेदार था। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, कि हालांकि पिक्चर में वैसे उतना तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा किस्सा है। कि सर बोले, फैज यार, ये कपड़े धोने वालों को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? अच्छा। मैंने कहा सर, हाँ, पहले सब कहीं रंगरेज रंगरेज बोल रहे थे। मैंने कहा मैं एक्चुअली में अनुराग बासु सर के साथ में एज एन एडी रह चुका हूँ, तो मुझे पता था कि कोई तो होगा जो यहाँ जानता होगा। पता हम्म। था कि यहाँ पाकिस्तानी लोग सारे क्राउड में हैं। हम्म। तो जाके मैंने, और वो लियारी के ही निकले, तो जाके अरे पूछ बाप लिया रे, कि अच्छा। ये, वाओ। हाँ, तो जाके पूछ लिया कि ये अच्छा। क्या बोलते हैं। हम्म। तो उन्होंने बता दिया, ललारी बोलते हैं, ललारी। अच्छा। तो मैंने बोला, और सर बोले यार फैज क्या बात है, ये कहाँ से निकाल के लाए? तो मैंने कहा ये यहाँ से निकाल के लाया। वो हम्म। खुश हो गए, बोले यार ये अच्छी बात है, ये हमारे तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और काम को, और काम अरे वाह। और काम को उन्होंने बहुत तरीके से अप्रिशिएट किया। जी, थैंक यू। मतलब ये, अब जैसे इन्होंने फैज भाई ने बात बताई कि आदित्य सर है वो इतने ज्यादा, मतलब शांत शांत स्वभाव के, उनका वैसा ही लहजा, बोलने का भी वैसा ही लहजा। ठीक है। हाँ आप जब तक इंडस्ट्री में नहीं जुड़े होते हो, आपको ये परसेप्शन रहता है एक आम इंसान को कि यार ये इंडस्ट्री में जो है गाली गलौज से बात होती होगी। हाँ, करेक्ट। यस। और अरे मैं, वहां तो कुछ नहीं था, कमाल, मतलब बहुत कमाल। थैंक यू यार और उत्तम भाई, थैंक यू, बहुत मैं बढ़िया। तो बिल्कुल भूल गया कि ऐसा भी परसेप्शन होता है। मेरे को ऐसा लगा मैं एक फैमिली के साथ में आउटिंग के लिए आया हूँ, उनके साथ हम्म। हाँ हाँ हाँ। हफ्ते जो है हम काम कर रहे हैं। अब आप देखिए हम लोग की आपस की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन अच्छी गई। बॉन्डिंग, यस।
में हम अगेंस्ट थे एक दूसरे के, ये इकबाल जी के, रहमान जी के साइड के। तो पर हमारी बॉन्डिंग, और खाली हम को एक्टर्स में नहीं, हम्म यहाँ तक कि टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन टीम, आदित्य सर, अरे सब डायरेक्टर कमाल थे। के सब, सब के सब। और क्या है, सब के सब ना एक दूसरे की वाइब्स मैच हो रही थी, सबकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी। हम्म जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हो, मुझे ऐसा लगता है विक्रम भाई, मुझे ऐसा लगता है ये कुदरत का वो है कि सब ऐसे लोग थे यस काम करने वाले, यस इतनी शिद्दत से लगे हुए थे और हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता था। हर कोई अपना हम्म बेस्ट करना, सबने जो टीम बनाई थी। मैं एक लड़के का नाम लूंगा, अद्वैत का। हम्म वो सारी जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, जो बाइक सब कुछ देख रहे हैं आप, हम्म उन्होंने उसे तरीके से मॉडिफाई कराया, तरीके से बनाया, उसकी शिद्दत अच्छा मैंने थाईलैंड में देखा। वो पहले से लगे हुए थे, बहुत सारे लोग, मेकअप वाले। मैं उन सब का नाम मुझे याद नहीं, पर उस सारी टीमों हम्म को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे डीओपी टीम वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर जो है ना, जब तक उनको अपना बेस्ट मिल नहीं रहा था, हम्म सब उसी बस से लगे रहते थे। किसी के अच्छा दिमाग में एक पल का भी ये नहीं था, अरे अरे। वो इतना सबका प्रिसाइज था कि नहीं, हमें बेस्ट ही करना है। कॉस्ट्यूम, ओ क्या कमाल लोग थे कॉस्ट्यूम मेकअप में। हाँ हाँ मैम, अरे प्रीति मैम, क्या तारीफ करूं, कमाल प्रीतशील लोग, मैम ना, बहुत प्यारे। हर नेम इज जी प्रीतशील जी जी या जी जी। अदित भाई, कि मैं आप जो है काम हाँ कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर्स के साथ। आदित्य दत्त हाँ नेशनल अवार्ड विनर, प्रीति मैम मेनी टाइम्स शी हैज वन नेशनल अवार्ड ओ रियली वाओ और मेकअप के लिए। तो आप ऐसी टीम के साथ जब आप काम कर रहे हैं ना, एक तो रिस्पेक्ट वैसे बढ़ जाती है, एक हम्म एक प्राइड फील आ जाती है कि आप ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत सी बात जो मैंने आदित्य सर में देखी, हम्म एक्टर को जो ना वो चांस देते हैं कि हाँ तू किस तरह से खेलना चाहता है किरदार को, करके दिखा। हम्म ये नहीं बोलते कि मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ऐसे कभी नहीं बोलते। वो खाली सीन आपको पढ़, आप अब जैसे हमें, मुझे तो सीन जो है, मुझे और कुछ एक्टर्स को, हमको सीन डेली के हिसाब से मिलता था, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। बट अच्छा फैज भाई, हम सब लोग साथ बैठते थे तो हमें इन लोगों से हमने समझ ली थी मोटा मोटा कहानी क्या है। कहानी क्या है हाँ तो हमें जैसे सीन दिया जाता था तो हम सीन के हिसाब से हम अपने अंदर जो है एक होमवर्क, एक एक्टर का होमवर्क होता है, वो अपने जहन में वो चीज बैठा लेता है कि अच्छा, मेरे को बोला गया है कि आप जो है रहमान के साथ, उनके साथ गाड़ी में जाओगे, तो मैं किस तरह से, मैं कमांडो हूँ, वो मेरे आका हैं, और मेरे को उनको उस तरह से ट्रीट करना है। तो आपके एक जहन में वो चीज बैठ जाती है, प्लस आपने पास्ट में इतनी सारी पिक्चरों में देखा होगा, तो हम्म आप अडेप्ट कर लेते हो। हम्म वो जब आप फिर सेट पर जाते हो, फिर आप आपके दिमाग में और कुछ अच्छी आइडियाज आ जाते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये चीज का। तो आदित्य सर के सामने जाकर अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ गई है, आप उनको हम्म जाके बोलो कि सर मैं इसको ना, ये आपने ये कैरेक्टर दिया, मैं इसको ऐसे प्ले करने का सोच रहा हूँ इस कारण से, एक बार करके देखूं। कहते हाँ करो, देखो। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं वो नहीं रिक्वायर्ड तो मना कर देते थे। बट वो कभी ये नहीं बोलते थे कि नहीं जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है, वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे। वो आपको जो है वो चांस देते थे। ये ओके बहुत बड़ी बात है एक डायरेक्टर में। या दैट्स रियली इनक्रेडिबल और वो भी इतनी बड़ी कास्ट एंड क्रू के साथ लाइक इट्स सो मेनी पीपल एक आई थिंक ये एक सीखने की भी बात है मेरे जैसे लोगों को तो ये डेफिनेटली सीखना चाहिए कि हाउ टू बी पेशेंट एंड हाउ टू कीप योर काम बिकॉज मैं काफी इवेंट मैनेजमेंट वगैरह करता था तो जैसा मुझे याद आ रहा है मैं बहुत गुस्सा हो जाता था जब कुछ गड़बड़ हो रहा होता था आई अब डोंट नो हाउ ही डज इट क्योंकि आपका और ये इतने बड़े उसका बोला है, और कीप काम एंड ऑल दैट, मैं एक शख्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसका शायद नाम आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड इन एनी ऑफ द पॉडकास्ट। सैम सिधवानी। सैम सैम सिधवानी, ओके हम्म। द फर्स्ट एडी। ओके सैम और भाई। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक अच्छा है, पहला प्रोजेक्ट है, मैंने ऐसा आदमी आदमी नहीं देखा। उन्होंने सैम कमाल है। ने जो अपनी जो कास्ट है उसको तो संजो के रखा। हम्म बस जब होते थे ना 200 300 400 की तादाद में होते थे कई सीन्स में, हम्म उनको कैसे मैनेज करना, उनको कैसे हैंडल करना, वो सैम सर ही कर सकते थे। और बहुत ही प्यारे तरीके से, वाओ बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करा है। वाओ सैम इफ यू आर लिसनिंग
kudos to you for whatever you were doing. Thank you so much. और उनकी आवाज जो है ना माइक पे करते, हाँ, क्या है, आपको 400-500 लोगों को एड्रेस करना है, हाँ, वो तेज भी बोलते थे। अगले दिन की आवाज वैसी ही है, ऐसा नहीं गला बैठ गया। और हम्म, आई थिंक नॉन स्टॉप, फैज भाई ज्यादा अच्छे जानते हैं मेरे से, नॉन स्टॉप जो है उनका आवाज जो है वो सेट पर ऐसे वॉल्यूम थोड़ी सी हाई रहती थी, अग्रेसिव नहीं। मैं आपको बताऊं, आई एम सो सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप उनसे मिलेंगे, हाँ, रूबरू होंगे उनसे, तो आपको लगेगा नहीं कि इनसे डरा भी जा सकता है। अच्छा, इतने क्यूट हैं वो, हाँ, उनके चेहरे से उनसे मिलिए आप, इतने प्यारे इंसान हैं। और सेट पे उसी इंसान से डर लगता है। वाओ, वो कमाल शख्सियत है, कमाल। अच्छा, और सेट पे वो बदल ही जाते हैं, बिल्कुल बदले हुए इंसान। और शुरू होने से पहले आप बाकायदा बाहर मिलिए, आप से आपको मजा आ जाएगा। वो क्या शख्सियत है, मिलने लायक शख्सियत। ओके। सो फैज भाई, एक चीज मुझे ना विक्रम भाई ने लास्ट टाइम जब वो आए थे हमारे शो पे, तो उन्होंने बताई थी कि आप डायलेक्ट पे सबको जी हेल्प कर रहे थे। आपका डायलेक्ट जी का भी एक और काम था मूवी में, आपने भी अभी जी बताया। सो काफी सारे हमारे जो ऑडियंस होंगे उनको शायद पता ही नहीं होगा कि ये डायलेक्ट होता क्या है और उसका काम क्या होता है। जी तो आप कुछ बताना चाहोगे उस जी। बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एंड हाउ डज दैट हेल्प? मैं कोशिश कर रहा था कि वैसी टोन मिल पाए जैसे उस वक्त, या जहां पाकिस्तान की लियारी के लोग बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत वीडियोस देखे, हमने बहुत बातें की। अच्छा। और हाँ, और हम लोगों ने थोड़ा उर्दू को खराब करके भी कभी भी, क्योंकि कई लोग खराब करके भी बोल जाते हैं हम्म, स्लैंग में, जहाँ बात हम्म, करते हैं थोड़ा। तो वो भी कोशिश की कि डायरेक्ट नुक्ते भी एकदम प्रॉपर वैसे ना लगे कि नुक्ते लगाए दिख रहे हैं, कि हम्म, खाना लोग हम्म, कर देते हैं, जबरदस्ती नुक्ते लगा देते हैं। तो वो, हाँ, उनसे भी बचने का ये बहुत डिटेल में काम किया गया। अच्छा, बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ हार्ड हमने बनाने की कोशिश नहीं की। हमें लगा हम्म, आम लगे, जैसे हम्म, हम जुड़ पाए आम पब्लिक से। हमने इस बात का ख्याल रखा कि सर बोलते थे, फैज एकदम खालिस भी नहीं चाहिए मुझे। करेक्ट, वो बहुत प्रिसाइज थे। वो कहते थे, फैज हम किरदार के साथ चलेंगे, लेकिन हम्म, एकदम वैसी भी नहीं चलेंगे, गालियां भी होंगी, गालियां हम खुद इजाद करेंगे, है ना। अच्छा, तो हाँ, कि वो क्या है कि पानी भर जाए, है ना, वो जमील जमाली जी ने जो गाली दी है, पानी भर जाए वहां पे, है ना। मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, मैं बोल सकता हूँ कि टट्टों में पानी बोलिए भर जाए, वो बोलिए, सब। बिंदास बोलिए। तो वो सब उन्होंने इजाद की हैं, गालियां इजाद की गई हैं बहुत सारी। अच्छा, तो और ये इतना अच्छा प्रोसेस था। और सर सर बड़े फैन हैं इस तरीके के म्यूजिक के। और म्यूजिक बहुत हेल्पफुल था सर, अक्सर कान में कुछ ना कुछ साउंड म्यूजिक सुनते रहते थे। अच्छा, वो प्रोसेस, हाँ। तो मुझे लगता है ये सारा जो हमारा डायलेक्ट का काम था, म्यूजिक था, मुझे लगता था वो डायरेक्टर हमारे आदित्य सर जो हैं, वो हम्म, लगातार ऐसे मिक्स कर रहे थे जैसे कोई एक रेसिपी बना रहे हो कि मुझे, हाँ, मुझे थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी, हम्म, पूरा पूरा पुख्ता नहीं चाहिए, थोड़ा 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 हम्म, उसको ऐसे मिक्स करते रहे। वो बहुत प्यार से मिक्स करते रहे, और उन्होंने वो परोस दिया, वो बना दिया कि लोग हम्म। लाजवाब हो गए, बोले कि उफ, ऐसा कुछ खाए नहीं कभी। कमाल। मुझे वो याद आ गया, योर बटक्स आर रियली वाइट। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। वो तो यार बहुत लाइक अरे सर, आतिशबाजी जी ने, बेदी जी ने तो कमाल कर दिया, ही अरे उन्हें, रियली वो तो हिट इट आउट कमाल ऑफ है, द वो तो, पार्क। हाँ, बहुत कमाल है सर। ऑसम। जी। तो यही डायलेक्ट में काम कर रहे थे हम लोग, ना हाँ, तो बहुत ज्यादा डायलेक्ट डायलेक्ट खेल रहे थे, हाँ, और ना हाँ, बिल्कुल ही छोड़ रहे थे। हम बीच में पकड़े रहे उसे, ओके, ताकि वो फिल्म में नजर आए। नेचुरल जी। लगे कि वहां पे जो रह नेचुरल रहे हैं लगे। वो कैसे बात करते होंगे या। हमें इंडिया का भी ख्याल रखना था ना सर, देखिए। हाँ, हमें अगर हमारे दर्शक, हमारा, मैंने सर से हमारी बात हुई थी, हमें इस बात का हम्म, ख्याल रखना था कि अगर एक रिक्शे वाला भी उस बात को समझने की कोशिश करे, तो वो हम्म, समझ में आए। पता पड़ा उर्दू का मतलब ही ढूंढ रहा है यस, बंदा। यस, हमें वो चाहिए नहीं था। हमें चाहिए था हर एक बंदा, हर एक तबका, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो हम्म, एकदम लोअर क्लास हो, कोई भी हो, हर किसी को बात समझ में आनी चाहिए। यस। हम हर किसी के दिल में उतरना चाहते थे। टारगेट एकदम क्लियर था। नहीं, वो हुआ, बाग बाग कमाल हुआ ऑफ कोर्स। एंड so जी that I think जी that guys is
the meaning of dialect, and whatever you heard in Dhurandhar, some credit definitely goes to Faiz bhai as well. So हम congratulations on that, Faiz bhai. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यही थे डायलेक्ट वाले। कहाँ छोटे किरदार से लेकर ऊपर रणवीर भाई को भी यही यही समझा रहे अच्छा, थे। अरे सबको मतलब, ओ रियली, वाओ। हाँ, रणवीर सर तो बहुत ग्रेट है। इतना उनको थोड़ा बहुत कहीं जब वो थोड़ा बहुत बसते थे उन्हें, सर तो मतलब वो इतनी तैयारी से आते थे और प्यार हम्म। से बुलाते थे, फैज भाई जरा इसको एक बार सुन लीजिए फिर हम्म। बताइए। तो वो एकदम अपनी जगह पे करेक्ट होती थी, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हर जरा सा वो होता था, बाकी वो अपनी जगह सही होते थे। अच्छा, जी, वाओ। तो आप और कभी बहुत मेहनती हैं। आपको मतलब फिर हर सीन में भी रहना पड़ता होगा, जी कि वो, बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओ वेरी अटेंटिव, लाइक आपको तो बहुत ध्यान से पूरे टाइम ध्यान देना पड़ता होगा कौन कैसे बात कर रहा है। बिल्कुल सर, इवन मैं वाओ। एक्शन सीन में भी हुआ करता था। अच्छा। अगर मन में आ गई कोई गाली वाली फंस गई तो देनी पड़ जाएगी ना। बोल दे। तो हम वाओ। वहां भी हुआ करते थे। Wow, wow. So I think you must have been in most of the shoots, like almost every scene आप होते ही होगे, because हाँ, कई सारे बीच में मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अच्छा, तो मुझे फिर sorry. ब्रेक लेना पड़ा था। Okay. मैं और जितना भी फाइट सीक्वेंस है ऑलमोस्ट हम थाईलैंड में कर ही चुके थे, वहीं बहुत सारा कुछ होना था। तो Hmm. बहुत वहाँ हमने बहुत शूट किया जी। Okay. Okay. हाँ Awesome. आप लोगों से ऑफ कोर्स मैं किस्से जानना चाह रहा था, बट ऑलरेडी हमारी बातों बातों में काफी किस्से निकल गए। और भी जी। आपको कुछ याद आते जाए तो प्लीज बताते जाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल नेक्स्ट बताते जाएंगे। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन विक्रम आपसे है। शकील कमांडो का जो कैरेक्टर था ना, ऐसा लगा बीच में जैसे कि थोड़ा सा विदाउट एनी स्टोरी काइंड ऑफ गॉट डिसअपियर्ड, एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत फैन हूँ मूवी का, तो मैं आई एक्सपेक्ट द डायरेक्टर टू बी एज डिटेल्ड विद एवरीथिंग एज आदित्य धर इज। तो वो कैसे मिस हो गया, या एडिटिंग के टाइम कुछ हो गया या क्या? क्योंकि वो स्टोरी कहीं समझ में नहीं आएगी, सडनली रणवीर सिंह के पीछे के लोग चेंज हो गए, और उसका किसी को कुछ बताया नहीं गया कि हुआ क्या। डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट? तो आदि भाई क्या होता है जब एक मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ, इसको हम्म। देने की कोशिश करता हूँ कि एक जब पिक्चर बनने से पहले वो तीन प्रोसेसेस के थ्रू होती है, तीन बार बनती है वो पिक्चर। पहली बार जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, हम्म। दूसरी बार जब उसका शूट होता है, करेक्ट। और तीसरी बार जब वो एडिटेबल पर आती है। यस। अब ये फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी कह लो डायरेक्टर की, एंड मूवी को जस्टिफाई करने के लिए कि, और ये भी ध्यान में रखना होता है कि भाई ज्यादा बड़ी ना बन जाए पिक्चर, राइट, ज्यादा लंबी ना बन जाए। या। तो वो ध्यान में रखते हुए, और भी काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज होती होंगी, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, हम्म। जिसकी वजह से एडिट टेबल पर जो है वो कैंची चलती है। हम्म। एज एज एन एक्टर, एज एज विक्रम, ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि शायद और हो सकता था, बिकॉज और कई सीन्स थे जो हमने करे थे जो कि शूट नहीं, करे थे। हम्म। दैट इज टोटली फाइन, बट द मेन aspect for me is that audience is still able to recognize about the movie. हम्म। The movie does not look out of place anywhere कि भाई यहाँ से ये मिस हो गया है, ये होना चाहिए था। uh, और जैसे इन्होंने फैज भाई ने बताया, कुछ किरदार काफी शूट जो है वो थाईलैंड में हो चुका था, ठीक है। हम्म। हाँ, और हम लोग थाईलैंड गए थे ना, और थाईलैंड में विक्रम शूटिंग नहीं हुई गए थी। थे। हाँ, और तो वहाँ शूटिंग हो रही थी विक्रम भाई, हम लोग थाईलैंड में थे। थाईलैंड वो वही वाला था। वही वाला। तो अब अगेन ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर शायद टीम को लगा हो कि हमें इतने गैंग मेंबर्स नहीं भरने चाहिए, पर जैसे जब थाईलैंड में जब शूट हुआ तब लगा होगा कि हमें और चाहिए, तो इस वजह से हम्म। मेरा कैरेक्टर जो है बाद में ऐड हुआ। काफी शूट उससे पहले हो चुका था, पर मतलब छोट if I say it in two words, I do not have any regrets on that. हम्म। I हम्म। totally and totally believe
in what director says and do with the movie. I am very, very happy and blessed to be part of this massive historical project. Yeah. No matter, भले ही 2 मूवीज में को मिलाकर मेरा 2-3 मिनट का ही सीन है, पर जितना भी है, I earned people and Yes. in this 1.5-2 years मैं ग्रेजुएट होके निकला हूँ in a short. You were in a university. Yeah. ग्रेजुएट होके निकला हूँ फ्लाइंग कलर्स. अगर ऑडियंस मेरे को रिकॉग्नाइज कर पा रही है, अगर मैं आपके चैनल पे ऐसे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि वो मेरे लिए आई पास विद फ्लाइंग कलर्स. Yes. तो Yes. एक एक्टर जो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि भाई हमेशा ये डायरेक्टर की सोच होती है कि किसको कितना मतलब क्या इस सीन जो है वो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, सबको मद्देनजर रखते हुए. ठीक है? और एक्टर को हमेशा दिमाग में एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. Yeah. ये मेरा मानना है. एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने ये सीन करा तो ये आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं. आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर आप काम करते हो ना, और आप देख जाते हो ऑडियंस को, वो आपके लिए अवार्ड से कम नहीं है. Yeah. Yeah, I mean, of course, my question was also not mainly about your, character not showing as much, but मुझे वो from a director side मुझे वो लगा कि he didn't kind of show the transition so well. Like, There may be some reason which Aditya sir only knows. yeah. If I try to be selfish person, definitely I would say that yes, we gang members could maybe abruptly killed or lost or something. Yes. Could have been shown. Should But have been. the movie Yeah. was not about us. Yeah. Mainly about the other set of people, right? So that's fine. It's again a creative call. Yeah. Yeah, I mean, all good at the end of the day, all's well that ends well. So all of us are happy and we all came back so proud of India, like after the second part. फर्स्ट पार्ट में तो एक अलग वो रहमान डकैत का एक अलग ही अक्षय खन्ना लेके आ गए थे फ्लेवर, तो वो क्रेज एक बहुत था. सेकंड पार्ट का मुझे जहां तक लगता है कि एक सडनली एक प्राइड आया अबाउट आवर कंट्री एंड थिंग्स दैट आवर कंट्री एंड कंट्री मेन डू फॉर आवर नेशन. आई थिंक दैट वाज अ बिगेस्ट फीलिंग दैट आई केम बैक होम विद. सो आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसे कुछ फीडबैक्स आ रहे होंगे, बट एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. बिल्कुल. पहले जो था वो घायल था और अब जो हुआ वो घातक. फैज भाई, आपका जो जी सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स रोल काफी और खुल के आया, और इनफैक्ट वो जी आग से भी आप जो जला रहे हो वो कपल को, और मतलब एक आपके अंदर जी एक दिख रही है तानाशाही एक अलग तरह की, बहुत अच्छा आपने पकड़ा है. और फिर जो लास्ट का जो सीन था जिसमें हाँ आप 3 लोग अंदर थे और जो आपके जी चाकू मारना और जो आपको धक्का हाँ देके, हाँ हाँ. दैट वाज वेरी इंटेंस यार. कैसा रहा अरे आपका वो और एक्सपीरियंस, प्लीज कुछ बताइए. बहुत बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली में. वो पूरा सीक्वेंस 8 दिन में शूट हुआ हमारे साथ. लास्ट वाला. और लास्ट वाला हालांकि अच्छा. वो 10 सर का और भी था, रणवीर सर का और भी था, 10-12 दिन का वो एक्शन सीक्वेंस. वो इतने दिन में हुआ. तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैंने बहुत सीखा उस दौरान, बहुत ज्यादा सीखा. एक्चुअली में मैंने कभी एक्शन काम किया ही नहीं था, एक्शन किया ही नहीं था. तो मुझे ये मौका मिला जब मुझे पता चला कि ऐसे फाइट होना है. तो पहले हमारी फाइट की ट्रेनिंग हुई अच्छे से. हमें सारी गन, मैंने कहा मेरे किसी भी सीन में मैं गन नहीं चला रहा हूँ, लेकिन सर ने कहा नहीं, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. तो पहले गन की भी ट्रेनिंग कराई, फाइट की भी ट्रेनिंग कराई. सब ट्रेनिंग होने के बाद फिर हमारे एक्शन की ट्रेनिंग कराई. हमारा एक्शन का पूरा सीक्वेंस पहले से तैयार हुआ. और ट्रेनिंग के दौरान रणवीर सर बहुत प्यार से समझाते थे, फैज भाई अभी एक्शन है तो मतलब डरना बिल्कुल नहीं, प्लान करो पहले. म्यूजिक की तरह उनके अंदर सबसे, मैं भी म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, म्यूजिक कंपोज करता हूँ. तो उनके अंदर मैंने जो खासियत देखी ना, एक एक्टर के अंदर म्यूजिक सेंस जिसे कहते हैं, वो म्यूजिक के साथ जैसे कहीं और चले जाते हैं. मतलब मैं क्या बोलूं, एक
रूहानियत आ जाती है उनके अंदर। म्यूजिक ओह बजती रियली? साथ जैसे कुछ चार्ज अप हो गए। और फिर उसके बाद जो होता, तो उन्होंने वो लय में मुझे लाई, बोले कि यार हम्म फैज लय में करते हैं। तो एक हम्म बीट होती थी पहले, वो म्यूजिक बजता रहता बजता रहता बजता रहता, एकदम से अब आ, अरे वो चल रहा है, फिर फाइट पूरी हम लोग ट्रेनिंग करते थे और उसी म्यूजिक पे हमने शूट किया। ओह तो रियली? और जब हम, हाँ, हमने एक म्यूजिक सर सर बहुत बहुत हेल्प करते हैं। रणवीर सिंह ने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। जब मैं एक्शन कर रहा था, मुझे लगा, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था मारने के लिए, हिट करने के लिए। हाँ, तो वो बोले बिंदास मारो यार फैज भाई, बिंदास मारने का। वो अच्छा। खुलने के लिए जो ताकत चाहिए होती है ना, हम्म और कह रहे लोहा है भैंस, लोहा, आजा। मारता था, लगने लगता था मुझे उल्टा। मैंने कहा, "अरे सर कितना", लेकिन वो कमाल है, वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। मैंने तो बहुत सीखा उनसे, कहा भी था मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। बोले अरे वाह। तो बड़ा अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। वो ब्लास्ट ब्लास्ट जो हुआ, आहा, हम्म। वो मैंने पहली बार देखा, इतना ज्यादा हैवी कुछ हो रहा है, घट रहा है। कमाल था वो। वो आप लोग एक्चुअली में वहीं बैठे थे जब वो साइड में से ब्लास्ट होता है और वो सब गंदगी आती है? यू यू वर देयर और? मतलब हम, नहीं नहीं, हमें बाहर निकाला गया तो ब्लास्ट हुआ। फिर हम वापस से वहां गए। ओके। इतना सर, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। बहुत तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से ओके, बनाया। सेफ्टी, हाँ बहुत, सेफ्टी करके। हाँ, पूरी सेफ्टी, हर एक ओके। चीज की सेफ्टी में ख्याल। तो मतलब मैं प्रोडक्शन के लिए क्या बोलूं, कमाल हम्म। प्रोडक्शन, कमाल। बहुत तरीके से काम किया, मजा आ गया। 3 कंट्रीज के तो इसमें एक्शन डायरेक्टर थे। ओ हाँ जी, रियली? बिल्कुल वाओ। इंडिया इंडिया हाँ, इंडिया का, कोरियन, एंड देन यूरोप से, यूरोप के थे कुछ गनमैन और स्नाइपर्स, वो सारे ट्रेनिंग। तो 3 अलग अलग कंट्रीज के तो एक्शन वाले टीम थी। वाओ, अमेजिंग, सो नाइस टू नो। क्योंकि मैं खुद भी कभी सेट्स पे नहीं रहा हूं, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से ये सब सुन के। स्पेशली जो फाइटिंग वाले सीन्स हैं या जो भी है, दैट आई हैव आल्सो नेवर अरे एक्सपीरियंस। कमाल। वो शूट होते देखना चाहिए था सर, अरे है क्या हाँ। बात है, मजा आता था। हाँ हाँ, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ जब शूट होता है। तो मैं तो एक पल भी वैनिटी में रहना मुश्किल हो जाता है, लगता है हाँ, कि वहीं विक्रम भाई बैठे भी बता रहे थे ना लास्ट टाइम करने कि दो। हम तो शूट नहीं होता था तो भी हम पहुंच जाते थे सेट पर। हाँ, बस होता रहे, चलता रहे, मजा आ वही हम मिस कर रहे हैं। जाता। सो विक्रम भाई, एक आपके साथ तो बहुत ही एक मजेदार बात मुझे हमारे लास्ट एपिसोड के बाद पता चली कि आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट जॉब में हो और अभी भी काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कूडोज टू यू कि आप मैनेज कर रहे हो दोनों चीजें। मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, बट हाउ इज दैट वर्किंग आउट, लाइक कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा टू मैनेज टाइम। तो आईटी कंपनीज में कोविड के बाद तो खासकर ये ट्रेंड आ गया इवेंचुअली, सभी आईटी कंपनीज में हाइब्रिड वर्किंग मॉडल का, जिसमें आपको हम्म जाने की जरूरत नहीं है। हम्म आप कुछ दिन, महीनों के कुछ दिन जो है, किसी में 8 दिन होता है, किसी में 12 दिन होता है, ऐसे कुछ दिन होते हैं, तो उतने दिन आपको ऑफिस जाना चाहिए। हम्म। और मेरे पास एक दूसरी चीज है, आपके पास लीव्स जो होनी चाहिए, अब करेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट पता चल गया, उसके बाद मैंने कोई कि मैं प्रोजेक्ट पे लॉक हो गया हूँ, तो 2-3 हाँ। बस टाइम था हम्म स्टार्टिंग विद द शूट। तो तब तक मैंने सोच लिया था कि मैं छुट्टियां अभी कोई नहीं लूंगा। जितनी बचा सकता हूँ उतनी बचाता हूँ, जहां जरूरत हम्म। है वहाँ। एक थोड़ा वही प्लानिंग के हिसाब से मैं काम करता हूँ, मैन विद हाँ। प्लान वाला हिसाब किताब है। तो छुट्टियां जो है वो नहीं ली। और फिर जब हमें शूट डेट्स हमें पहले से दे दी जाती थी, ओके। बता दिया जाता था इस लोकेशन पे आपको ट्रैवल करना है, मतलब 10-15 दिन पहले हमें बता दिया जाता था टेंटेटिवली आप इस ब्रैकेट में जो है आपको ट्रैवल करना होगा। और तो वो फिर उस हिसाब से प्लानिंग कर ली कि अच्छा, मैं अगर इतने से इतने टाइम में जा रहा हूँ, मैं इतने बाकी के दिन में, महीने के, मैं ऐसे ऑफिस अपना कंप्लीट करता हूँ। एंड थर्ड थिंग, जब आप लोकेशन पे जाते हो, दूसरी लोकेशन पे जाते हो, तो वहां पर क्या है कि आपका, मेरा तो खासकर ऐसा था कि मेरा डेली सीन नहीं लग रहा था। ठीक है, अगर डेली सीन नहीं है तो मैं एनी विच वेज में अपना लैपटॉप कैरी करता था लोकेशंस पर, और फिर वहां जाके मैं काम करता था। हम्म बाकी सब आज की डेट में मोबाइल पे तो स्मार्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं, ऑफिस हम्म काम से। हम्म
अगर मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम होती थी, कुछ इशू होता था, वो मेरे को कनेक्ट कर लेते थे फोन पर डायरेक्टली। अच्छा। ओ वाओ। तो ऑफिस की ईमेल्स जो है, मैं कभी कभी अगर वैनिटी में बैठा हूँ, मैं लैपटॉप नहीं लेकर आया हूँ, वैनिटी में बैठा हूँ, तो मैं वहां से ऑफिस की ईमेल्स जो है वो इंटरेक्शन में कर रहा हूँ अपने फोन के थ्रू। वाओ तो यार। वो फिर उस तरीके से मैनेज मैंने किया है। एंड बाय बाय गॉड्स ग्रेस वो जो है, मतलब कि आई वाज एबल टू मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस। अगर ये करेक्ट जैसे करेक्ट। आप ये टर्मिनोलॉजी जानते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो जो है मैं मैनेज कर पाता विक्रम, kudos to you यार। आई थिंक दिस इज अ बिग एग्जाम्पल फॉर लॉट ऑफ पीपल जो कॉर्पोरेट में है और जिनको अपना करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाना है। जैसे आप मैनेज कर पाए हो, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर हूँ। ऐसा एवरीवन। होता है ना कि अब सारी कंपनीज जो हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, दे डेफिनेटली प्रीच कि वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। हम्म हम्म वो संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि फिर इम्पैक्ट, गंदा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके काम पर भी। और इसी के लिए बोला जाता है, वो इसलिए भी ये कंपनीज इसलिए भी इस चीज को प्रमोट करती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि इंसान जो है, एक एम्प्लॉय जो है, अपनी जिंदगी, जो उसका पैशन है, जो उसका उसको फॉलो कर सके। हॉबी है, वो फॉलो कर सके। या इट इज नॉट कि वो जॉब छोड़ रहा है और समथिंग। व्हेन या he or she, they are going to be truthful to their companies, their project, हम्म साइड बाय साइड। जो चीज आपको खुश रखती है वो भी तो करो। यस हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत जो जरूरी। आपके दिल को सुकून दे, या खुशी दे, या वो बेहद जरूरी है, क्योंकि आप मशीन तो है नहीं ना, इंसान है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक लाइफ है सबसे आपके जरूरी पास, है। एक लाइफ में आप जिए ना उसको अच्छे से। यस, या करेक्ट। छोड़ के क्यों जीना है? और और आपको। ये चीज मैंने जो है ना, ये थिएटर करने के बाद मैंने बहुत क्लोज से मैंने इस चीज को जाना है, क्योंकि उससे हम्म पहले मैं एक अलग ही शख्स का आदमी था। अच्छा। मेरी मेरी सोच, मेरे इमोशंस जो है, क्योंकि अब एक्टिंग जब आप करते हैं तो आपके वो 9 रस, 9 डिफरेंट एक्सप्रेशंस और इमोशंस, वो हाँ आपको इंस्टेंटली आने चाहिए, राइट? हम्म वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन एक्टर। तो वो हम्म जब से मेरे सीख के मेरे अंदर आई, और अभी मैं इन फैज भाई और बाकी जो मेरे को एक्टर्स हैं, इनको देख के और सीख रहा हूँ। तो वो चीज जब मेरे अंदर आई, तो मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव से मैं सोचने लगा। हम्म बड़े ही अभी मैंने विक्रम भाई का एक प्ले देखा था, कमाल काम किया था इन्होंने। कमाल। अच्छा। कौन सा प्ले? हाँ, बहुत बढ़िया। एक अरे वो हॉरर 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 प्ले था, मैं नाम भूल रहा हूँ। राहुल नाम तो सुना होगा करके। राहुल नाम तो अच्छा सुना होगा। जी। अच्छा 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 तो अच्छा। प्ले किया नाम जो है एकदम ऐसा है प्ले का, बट था। और अभी हमारा भी शो है विक्रम भाई, फिर से देखिए, लाइलाज, जी जो हम्म 4 तारीख को रॉयल अपेरा हाउस में है। बिल्कुल। वाओ। इसका प्ले तो मतलब कि ऐसा है कि डेफिनेटली पंकज पंकज सर हैं इसमें, हम्म फैज भाई का लिखा सब कुछ फैज भाई का है इसके अंदर। यस। लिखनी, आपका सॉन्ग्स, म्यूजिक। म्यूजिक, वो सारा सब कंपोजिशन, इट इज यस। ऑल बाय फैज भाई। और म्यूजिकल प्ले है। हम्म इंसान कोई हाँ। बिना हंसे बाहर नहीं निकल सकता। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। जी आई जी। वांटेड टू आस्क यू अबाउट द प्ले। सो फैज, कुछ और बताइए प्लीज, थोड़ा और डिटेल में बताइए। हाँ, तो ये Is the एक party म्यूजिकल special प्ले है। appearance? ये म्यूजिकल प्ले है, हम्म लाइलाज। और मैंने इसे लिखा है, कंपोज किया है, डायरेक्ट किया है, लिरिक्स भी मेरे हैं। लेकिन खास बात ये है कि पंकज भाई ने मुझे अप्रिशिएट किया, हम्म मुझे ये मौका दिया उन्होंने। और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो भी इस प्ले में है। और इसमें जो एक्टर्स हैं, हम्म उन सबको देखना चाहिए ऑन स्टेज आपको। और इसमें जो संगीत, जो गा रहे हैं, जो सिंगर्स हैं, हम्म बहुत नई नई आवाजें, मैंने बहुत ढूंढा लोगों को। अच्छा। और एक एक महीने जो आवाज मुझे चाहिए थी, उसके लिए मैंने एक एक महीने वेट किया है। तो रियली। हाँ, मैंने उनके, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स ऐसे कंपोज किए हैं कि वो उसी बंदे की आवाज में अच्छे लगने वाले हैं। कोई हाई रेंज में गाता है, कोई लो रेंज में गाता है। तो मैंने हम्म उसके अकॉर्डिंगली, मैं जानता था कि ये ऐसा गाता है और ये एक्टर भी अच्छा है, तो इस तरीके से बनाया उसको। और जो इसमें म्यूजिशियंस हैं, हम्म शेख तबला बजाता है, बहुत कमाल। उदित जो कुहून बजाता है। और सिद्धार्थ है हारमोनियम। और मेरा मैन लीड ओमकार।
बहुत हम्म सब कमाल है। नेपाल एक एक्टर है। तो जो हमारे बीच के लोग हैं, जो हमारे आसपास के एक्टर्स हैं, मैं चाहता हम्म था कुछ ऐसा क्रिएट करूं कि इनकी वो वो अभिनय इनका एक नए तरीके का काम करूं, जो फोक भी हो और आधुनिक भी। फोक थिएटर के साथ आज के कमर्शियल थिएटर को मैं करना चाहता हूँ इस तरीके से कि वो उसमें आर्ट का भी मजा आए, कलात्मकता लिए हुए एक कमर्शियल थिएटर हो। तो मैं इस ओके तरीके से कुछ बनाने की कोशिश की है। का जैसे इन्होंने बताया, मैं इस भाई ने जैसे सॉरी, बताया, एक चीज इन हम इसमें कहना चाहता हूँ बोले। कि मृदुला भाभी, मतलब पंकज त्रिपाठी जी की जो वाइफ है, उन्होंने अच्छा इस प्ले को इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि हम थिएटर में हम फिर से जाना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, हमें हमारा पहला प्यार है थिएटर। तो अच्छा मैंने भी यही चीज वो रखी कि हम्म उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उनकी वजह से हम लोग ये चीज कर पाए। ओ तो रियली बस, हाँ, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और सबका वाओ बड़ा ख्याल रखती है जी। इनके प्ले में ऐसा कहूंगा मैं, एज ए ऑडियंस, नॉट हम्म एज ए को एक्टर। हम्म हम दोनों ने साथ में पिक्चर में काम करा है, उसकी वजह से नहीं, बट एज एन ऑडियंस की इनका प्ले जो है ना, बहुत ही खूबसूरत महकदार गुलदस्ता है। हम्म और वाह, क्या बात है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बहुत ही एग्जॉटिक फ्लावर्स जैसे होते हैं ना, वो हम्म बहुत ही, और सबकी अलग खुशबू है, हम्म सबकी अलग खुशबू है। मैं कहता हूँ कि गाने जो रखे हैं ना, मतलब इंसान ये सोचता है कि यार म्यूजिकल प्ले में क्या रखा है, गाने ही होते हैं बस, और क्या होता है उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म आपका प्ले जरूर जाके देखिएगा, कभी बैंगलोर थैंक यू विक्रम भाई, इनका थैंक प्ले यू। देखिएगा आदित्य भाई, आपको पता चलेगा कि म्यूजिकल प्लेज में भी वही दर्द होता है, वही इमोशंस होते हैं जो एक साधारण से प्ले में होते हैं। हम्म और जो जो गाने, जो जो बोल हैं, और जो आवाज की गहराई है, जो मतलब कि आपके दिल तक छूती है इतनी, एक तो, और बड़े ही सुरीले तरीके से। अच्छा सब बहुत अच्छा गाते हैं वाकई, कमाल सिंगर से कमाल, मतलब आप देखिए, आप, मैं चाहूंगा आप आए, जरूर आए, देखो देखिए। बैंगलोर में कभी हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट वन जरूर जरूर टू जरूर ज्वाइन होगा, जरूर होगा, इंशाल्लाह होगा, यस जरूर होगा। मैंने अभी तो यहाँ है, क्रिएट फिर कोलकाता में स्वयं। अच्छा अच्छा। मैंने आपके जी जी। क्रिएटिव्स भी देखे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लोथिंग एक्सेसरीज बड़ा बड़ा अलग टाइप का है और जिस तरह हाँ, से लगता है। लाइलाज लिखा है जिसने भी लिखा है जो भी आपका क्रिएटिव वाला है उसने भी बहुत अच्छा आपने किया है वाह यार बड़े मल्टी टैलेंटेड हो आप मैं अरे एक चीज और बताना चाहूंगा, जब ला हाँ इलाज प्ले जब पहली बार जब आया था, शायद मैंने और हमारे गैंग मेंबर्स ने जो है, हमने तभी देखा था फर्स्ट जब इनका हुआ था। यस, हमारी पूरी टीम आई थी, बोले डोंगा, मुक्का, आय हाय हाय, दानिश तो भाई, वो जब विक्रम भाई। प्ले हुआ था ना, वो जब प्ले हुआ था, तब हम्म उसके आप क्रिएटिव्स देखते और अब आज के क्रिएटिव्स देखो, बहुत फर्क है। अच्छा अच्छा तो तरह ग्रो करता है ना, हम्म ग्रो हुआ है। और बहुत लवली बहुत यार ही फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इनके प्ले की। तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं हैं फैज भाई और आपकी टीम। थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू सो नाइस मच। सो नाइस सो थैंक यू। आई थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और यस यस यस, प्लीज। ये क्वेश्चन ऐसा सोचो आपकी आप दोनों से ही पूछ रहा हूं मैं आप दोनों अपने हिसाब से जिन जिन से के साथ में भी आपने काम किया है आप प्लीज भर भर के स्टोरीज बताइए हमको द क्वेश्चन ये है कि कैसा रहा इतने सारे स्टार्स के साथ और राइट फ्रॉम आदित्य धर सर टू रणवीर टू संजय दत्त आर माधवन अर्जुन रामपाल राकेश बेदी जी सारा अर्जुन सौम्या टंडन एंड देन ऑफ कोर्स आप लोगों का जो बॉयज का गैंग बन गया था ऑल टुगेदर सो जो भी आप शेयर करना चाहें जो भी आपको याद आ रहा है प्लीज एज यू लाइक मेरे तो सीनियर हैं फैज, हाँ, वो सबसे ज्यादा बता पाएंगे। मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैं एज एन एक्टर भी उनके साथ था और एज एन डायलेक्ट कोच भी था। यस तो सभी ने मुझे वो मर्तबा दिया, वो इज्जत दी। हम्म और चाहे वो रणवीर सर हो और चाहे वो हम्म यलीना, मतलब कि हमारी सारा हो, हम हम्म सारे लोग एक ही पेज पे थे और सभी बेहतर तरीके से इस काम को अंजाम देना चाहते थे। हम्म सबसे सबका एक ही सुर लगा हुआ था, भाई बेस्ट काम करना है।
तो सभी ने मुझे सपोर्ट किया सब, तो मैं इतना, उन्होंने मुझे वो वो इतना ईज किया कि कभी भी मुझे ऐसा ना लगे कि तुम किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो। वो उसी जमीन में आके मुझसे रूबरू थे, और उनके साथ काम करने का ये मौका ऐसा था कि कहीं से भी कोई ऐसा लगता नहीं था कि अरे आप जिनको इतने बड़े बड़े पर्दों पे देखते हो और वो अचानक से आप उनके साथ काम करते हो, तो वो हमारे ही पेज पे बराबर से थे, बड़े गले लगा के काम करते थे। मतलब मैं अपने अर्जुन रामपाल सर के बारे में बोलूंगा कि वो इतने मजाकिया हैं। अच्छा। आप यकीन कीजिए, जब वो एक सीन आता है, मैं ये किस्सा सुनाता हूँ। जब वो एक सीन आता है कि अतीक है, क्या, अतीफ अतीफ अहमद है ना, अतीफ अहमद को गोली लगती है, हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, और हम ऐसे देखते हैं, और देखने के बाद जब वो सीन अच्छे से हो गया, तो वो पीछे से बोलते हैं, जब सीन हो जाता है उसके बाद जो वन लाइनर छोड़ते थे, बोले यार सही में लगी क्या, और हम लोग इस तरीके से कुछ कुछ ऐसी चीजें कर देते थे कि एकदम से पूरी चीजें बड़े प्यार से, मतलब हैवी होता था उसको बहुत माहौल अच्छा प्यारा कर कर देते देते थे। थे, माहौल अच्छा कर देते थे, तो अपना बना लेते थे। बहुत बहुत मजा आता था, बहुत आई अच्छा थिंक लगता था। आई थिंक अर्जुन रामपाल के भी मेरे ख्याल से करियर का सबसे अच्छा रोल है ये, जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने एकदम बहुत ही जबरदस्त रोल मिला है उनको, और क्या अब निभाया है यार। वो एक्चुअली में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैं एमपी से हूँ, हम्म। और वो एमपी से हैं, जबलपुर से हैं। तो मुझे बड़ा, रियली। मैं जब छोटा था तो फिल्म आई थी दीवानापन, हम्म। है ना। फुटबॉल खेलते हैं उसमें स्टार्टिंग सीन में। हाँ, और जब पता, अरे यार ये जो हीरो है वो हम्म। अपने जबलपुर का है यार, फैज, ये अपने जबलपुर को आए जो लड़का। और मैं बुंदेलखंड के है ना, तो हाँ। पन्ना के, तो मैं भी मैं हमारे भी दोस्त। एमपी से हूँ, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू अरे नो। वाह, कहाँ से? माय मॉम इज फ्रॉम ग्वालियर, और अभी ये लोग अरे सब वाह, इंदौर में रहते हैं। लो ये तो पड़ोसी निकल आया अपन। मैं बुंदेलखंड पन्ना का हूँ, पन्ना, ग्वालियर, झांसी। तो तो ये, सॉरी मैं कहाँ था, वो मैं बात समझ दीवानापन गया। दीवानापन की स्टोरी बता रहे हाँ, दीवानापन। तो सर को मैंने बोला, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि थे। हम्म। आपको देखा था तो ऐसा लगता, कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास के शहर का इंसान जो है वो इतना बड़ा स्टार हीरो है, हीरो की हम्म। तरह। और आपने जो, ऐसा होता है नया हीरो आता है वो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी एकदम से कोई हम्म। आता है तो अपना नहीं लगता, लेकिन उनके साथ ये नहीं था। हम्म। वो मुझे पहली बार में अपने लगे थे कि हाँ दीवानापन। आज भी हम्म। वो बारिश में भीगता हुआ वो हीरो, और वो पिटाई, वो लड़ाई, वो मुझे यस। वैसी की वैसी याद है। यस। कमाल कमाल। आई तो रिमेम्बर, ये, मैंने भी वो मूवी थिएटर में देखी थी, तो अकेला गया था मैं देखने के लिए उस टाइम पे, बड़ा अकेले भी जाता था। तो आई रिमेम्बर स्टार्टिंग सीन में वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बारिश आ रही है, कवर यस कर रहे हैं, यस, क्रेजी अरे लगा था। वाओ मैन। हाँ, मैं बड़ा बड़ा मजा आ गया था उनके साथ तो मुझे। विक्रम, कुछ बताइए आप, इतने सारे एक्टर्स के साथ के किस्से कुछ। मेरा मेरा तो मतलब कि मतलब वो तो पार्ट वन में जब हमने इतना अच्छा बहुत खासा, कुछ कवर कर लिया हमने ऑलरेडी। उसी टाइम पर ही जब शूट खत्म हो गया था, हम्म। उसके बाद जो है खाली पैच वर्क हुए थे जो कि हम्म। हम लोग रिक्वायर्ड नहीं थे। उस इंटरव्यू के बाद जो सारे पैच वर्क हुए थे, तो सब लोगों के साथ जो है अलग अलग तरीके से, रणवीर भाई जो है वो तो फिर मतलब कि सर से, रणवीर सर वहाँ पर सभी उनको उस रिस्पेक्ट से सब लोग कॉल आउट करते थे। उनको तो आरएस बोलते थे, रणवीर सिंह को आरएस बोलते थे सेट पर। अच्छा। तो रणवीर सर बोलते बोलते में कब रणवीर भाई उन्होंने बना लिया अपना, हम्म। अ, वो तो उनकी उनके नेचर पर, उनका जिस तरह से उनका मतलब, जैसे मैंने बताया था पहले पिछले इंटरव्यू में कि एकदम भाईचारे से मिलना, हम्म। ये नहीं फील कराना कि भाई मैं इधर हूँ और तुम कहाँ हो, ऐसा ऐसा कोई फील नहीं कराना। बल्कि जैसे अभी मैं और फैज भाई बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, वैसे ही बात कर करके। अच्छा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो पूरी पिक्चर के अंदर वो चीज दिखी भी है। वो हम्म। टीम दिखी ना, वो प्यार दिखा, वो हर हम्म। आज भी, मतलब
जब हम लोग मिले तो ऐसे मिले कि अरे फैज, अरे ये तो मेरा वो है, अरे ये तो वो अपनापन, वो पार्टी में मिले हम लोग तो सर हाँ। ने यूं गले लगाया, बोले यार मजा आ गया फैज भाई, होने का मजा, आपने दिला दिया मजा। सच में क्या काम किया उन्होंने, यस। क्या डिटेल वर्क किया उन्होंने। मैंने देखा है वो कितनी मेहनत से, कितना एकाग्र होके काम करते हैं। अरे हीरो हम्म। होना आसान काम नहीं है गुरु। ऐसे लोगों के इतनी साथ जब आप खड़े हो ना, ऐसे लोगों के साथ जब आप खड़े हो, हम्म। ऑटोमेटिकली आप आपकी भी सीरियसनेस आ जाती है सेट पर। हम्म। आते हो कि यार वो इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, जबकि वो इतने टाइम से काम करते आ रहे हैं। वो हो गए अक्षय सर, हो गए संजू बाबा सर के साथ तो मैं एक दो बार ही उनसे मिला हूँ। हम्म। रामपाल जी हो गए, तो मतलब तो वहां जब सीन में होते हैं ना, दिखता है कि कैजुअली नहीं कर रहे। हम्म। तो टॉपिक ऐसा था, सब्जेक्ट ऐसा था, राइट, जहाँ पर सीरियसनेस और वो इंटेंस लुक बोलो या फिर इंटेंस स्पीच डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स एंड ऑल दैट, वो सब रिक्वायरमेंट थी। हम्म। उस उतने ही शिद्दत से जो है उसको प्ले कर रहे थे। अब जब वो हमारे सामने ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम लोग कैसे ईज आउट होकर खड़े होकर हमें ट्रू। ऑटोमेटिकली हम लोग भी उस कैरेक्टर में आ जाते थे, उस इमोशन में आ जाते थे। और जो फर्स्ट सीन है ना सेकंड पार्ट का, जिसमें वो फैमिली फोटो वाला सीन है, जो जी। रणवीर जी ने बॉडी लैंग्वेज पकड़ी है वो ऐसे करके हाँ फोटो हाँ, अरे बच्चे के, मतलब कमाल। that's so that feels very good to a viewer that he's detailing himself to that level, क्योंकि अभी भी हाँ, छोटे गांव में कभी बच्चे या कॉलेज के बच्चे फोटो खिंचाते तो वो ऐसे अटेंशन के खड़े हो जाते हैं, that that was so nice to see. रणवीर एक्चुअली में भाई इस फिल्म की बात ही इतनी खासियत इसलिए है क्योंकि सर ने हर किसी को बहुत कुछ याद दिलाया, रिकॉल वैल्यू। Yeah. आप देखें ना, हर कोई इसलिए जुड़ जाता है बिकॉज, क्योंकि हर किसी को वो वक्त याद आ जाता है, अपना अपना वक्त याद। हर जोन है इसमें, आप कौन से जोन की बात करेंगे। हम्म। ऐसा कौन सा एरा है कि अगर बूढ़े लोग देखें तो उन्हें पसंद ना आए, हम्म। बच्चे देखें तो उन्हें पसंद ना आए, यंगस्टर जो देखें उन्हें पसंद ना आए। तो उन्होंने हर जोन को पकड़ा हुआ था। और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डाला, नहीं, कहानी की डिमांड थी। हम्म। बात थी कि किस तरीके से डिजाइंड हो। तो ये जो डायरेक्टर ने अपना काम किया है, डिजाइन इतना खूबसूरती से डिटेल में डिजाइन किया है ना, कि कोई भी बंदा अगर उसे 4 घंटे भी बिठा दो तो वो कहेगा यार थोड़ी सी Yes. और दिखा दो, थोड़ा सा और दिखा दो। हर कोई कनेक्ट कर जा रहा है ना। Yes. कनेक्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। Yeah. कई फैंस ने तो ये तक बोल दिया है कि अ, हम हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पार्ट 3 अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के हमें 7-8 घंटे बैठा के एक एक पूरी साथ बैठाओ। वो में दिखाओ। हम वो अच्छा। वी आर इवन ओके विद दैट। मतलब कि वो 8 to 9 आवर्स वाली, जो भी 7 to 8 आवर्स वाली जो मूवी बनेगी टोटल, हम्म। बनेगी जोड़ के। आप हम्म। बाहुबली द एपिक बनी थी 1 and 2 एंड ऑल दैट, तो वैसे ही Okay. करके आप नेक्स्ट जो है एक बार इसको ऐसे रिलीज करिएगा और हम देखना चाहेंगे। That is amazing. That's, I don't know, 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए जाके और क्या एक्सपीरियंस होगा वो तो एकदम ही पहली बार होगा अगर मैं भी जाऊंगा तो, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं है 8 घंटे के लिए थिएटर हॉल्स में। ऑलरेडी आदित्य सर ने ऑलरेडी देखो, सिनेमा का जो देखने का जो नजरिया था, मतलब जो ये ऐसा नजरिया जो है, मैं कहूंगा कि शायद आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था, जब ओटीटी इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे। हम्म। तब 3.5-3 3.5 घंटे की पिक्चर्स बनती थी, राइट। यस। यस। और उसके बाद जो है अपना लोग सिनेमा घर में जाकर पिक्चरें देखा करते थे। यस। अब वो ट्रेंड 15-20 साल वाला फिर वापस आ गया है ऐसी पिक्चर के कारण। और ये पिक्चर इसलिए भी इतनी ज्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि जो जो आई मीन, जैसे पहले हमने पार्ट 1 में बताया हुआ था मूवी के ट्रेलर के टाइम पर कि दिस इज बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। हम्म। इवेंट्स जो अलग अलग सालों में जो इंडिया में हुए हैं, वो एक आम जनता को, एक आम आदमी को ये नहीं पता है कि भाई वो आपस में पीछे से लिंक्ड कैसे हैं। यस। तो वो जो है जानकारी हमने ऑडियंस के सामने रखी है। कितनी फिक्शनल, थोड़ी फिक्शनल है, ऐसा नहीं है कि हम्म। ही ट्रू है,
फिक्शनल भी है। तो वो जो है ना, वो फ्लो ऑफ द स्टोरी, एक आम जनता जो है उसको रिलेट कर पा रही है, उसको देख पा रही है, एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी नॉट, इट इज टर्निंग आउट टू बी मोर ऑफ ए पेट्रियोटिक मूवी। पेट्रियोटिक, यस, आई वाज जस्ट गोना से दैट। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ भी जब वापस आ रहे थे देखते हुए, देखने के बाद, तो हमने एक चीज डेफिनेटली डिस्कस करी कि जब मेरा टीनेज था, या जब केबल कनेक्शंस आए थे और हमने सडनली इंग्लिश मूवीज देखना चालू करी थी, तब हमने यूएस बेस्ड ऐसी बहुत मूवीज देखी थी जिसमें यूएस वाले दूसरी जगह जाते हैं और तोड़ फोड़ के और आते हैं, और फिर वो यूएस इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाला जो एक चेस्ट थंपिंग होता है। दैट इज समथिंग दैट दिस मूवी गॉट टू इंडियंस। Every Indian feels that, oh wow, this is my country, this is what my country does for us. I think that is the kind of feeling it got us. And imagine being in top one movie the first week launch in US. Hmm. It was for the first week it was on top number one movie. Wow. हॉलीवुड मूवी भी नहीं थी। तो अब वो यही बोलेंगे हिंदुस्तानी आ गए हुए। Yes, we have arrived. So, एक और जो कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया, आई डोंट नो आप लोगों के कोई भी सीन्स थे उनके साथ, दैट इज आर माधवंस कैरेक्टर, राइट, इन द सेकंड पार्ट। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा निकल के आया। बिल्कुल एनीथिंग ऑन बिल्कुल। दैट, एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? मेरे साथ तो सीन थे नहीं, पर मैं सेट पे था, तो हम्म। मुझे तो क्या कहते हैं ना कि सपने सच होना, ये सच होते हैं अगर आप उन्हें दिल से चाहें तो। तो रिदम मतलब जो फिल्म थी, है ना, रहना है तेरे दिल रहना में। है तेरे दिल में। हम्म। अरे यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग आपके पास हैं जिनसे आप बच मतलब इस उम्र में उस उम्र से एसोसिएट देख करते रहे थे हैं, यस। कि सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। तो आई वाज इन वो आदमी इंजीनियरिंग। आपके सामने है, हाँ। और आप यकीन जानिए, आज भी एकदम वैसा का वैसे ही। वो सर को देख के ऐसा लगा कि यार ये तो जादू है, मतलब वही एनर्जी है सर में, वैसे ही सब कुछ है, और आप उनके सामने खड़े हो, और हम्म। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो एक्ट एक्ट में घुसे, हम्म। किरदार बदल गए, एकदम बदल हम्म। गए। हम्म। तो उसके पहले एकदम जॉली सा फेस है, और बातचीत कर रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, और थोड़ी देर बाद यूं एज चेंज हो जाना, है ना। वाओ। तो ये जो अभ्यास है, ये हम्म। जो उनका क्या कहते हैं कि इतना ज्यादा उन्होंने पकड़ बना ली है अपने क्राफ्ट हम्म। पे, कि हम्म। आप साइमल्टेनियसली उनकी एक कॉमेडी फिल्म भी देख रहे हो और ये भी देख रहे हो। हम्म। और तो अब समझ में आता है कि हाँ, मेहनत लगातार करते रहने से चीजें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। या। तो उनको काम करते देखना अपने आप में बहुत खूबसूरत था। ट्रू। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही कमाल इंसान है। वेरी इंटेलेक्चुअल आल्सो, ही व्हेन ही हाँ टॉक्स जी, ही हाँ इज जी। लाइक वेरी यस, नॉलेजेबल। बिल्कुल, बहुत कमाल है वो। और ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं विक्रम से तो पूछ चुका हूँ पिछली बार में, बट अक्षय खन्ना, धुरंधर 2 के बाद जी, में हम उनकी ज्यादा बात नहीं हो रही है, बट फर्स्ट पार्ट में जो रहमान डकैत का उन्होंने कैरेक्टर किया है और जो क्रेज यू नो उनको मिला। हमारा तो सीन था उनके आपके साथ। तो सीन हाँ थे, और वो वाला एक बहुत ही भयंकर वाला सीन था जिसमें सब आप लोग बैठे हो रूम में, और वो जो ताज का अटैक हाँ वाला सीन है, और कैसा रहा हाँ। आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? मैं तो बार बार यही लफ्ज कहूंगा, हर कोई अपने आप में कमाल है। हम्म। और उनके अभिनय में मुझे जो खासियत लगी, वो बहुत खामोश रहते थे, हम्म। और सीन के पहले भी वो अपना पूरा, वो किसी से ना तो किसी की सीन में कुछ दखल, ना तो अच्छा। अपने सीन में कोई दखल, बहुत खामोशी से रहते थे और अपना हम्म। काम पूरी ईमानदारी के साथ। और आपको वो सीन जो कहते हैं ना कि रहमान डकैत की दी हुई मौत हाँ बड़ी हाँ हाँ। कसाई नुमा होती है, हम्म। तो वो जो कसाई नुमा जो डायलॉग है, हम्म। वो मेरे ही सामने घट रहा था, मैं उसका हम्म। गवाह हूँ, हम सामने ही हम्म। थे ना उस सीन में। हम्म। और ऐसा नहीं है कि वो रिहर्स किया गया हो, हम्म। एक बार उन्होंने नॉर्मल पढ़ा, दूसरी बार उन्होंने किया, और वो कमाल था।
कमाल था। गूजबम्स आए थे यार उस उसमें। अरे सर, बहुत 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 कमाल था। उस वक्त लगा था, अरे भाई ये तो क्या आएगा, किस तरीके से आएगा ये। मैं हर रियली। उस पल का साक्षी हूँ जो सब सीन हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर क्या होता है ना कि ये फैज भाई शायद इस बात को अग्री करेंगे कि जब इस टाइप का सीन हो रहा है और ऐसे लेजेंड्स जो हैं ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं आपके सामने, हम्म। तो आप देख रहे हो, आप साक्षी हो, आपके सामने वो सीन हो रहा है। अभी आप एज साजिद मीर खड़े हो, आप देख रहे हो आपके सामने वो सीन हो रहा है। जी। जैसे ही वो सीन, वो डायलॉग बोला, आपके अंदर का साजिद मीर जो है वो थोड़ा दब गया, आपके अंदर फैज आ गया और अंदर ही अंदर अप्रिशिएट करा। और ये वाह, सीन क्या बोला है लाइक दैट। एक्चुअली ऐसा होता है। एक्चुअली वो अब यस। उनका ही लगा हुआ है उस वक्त, अब उनका ही शॉट लगा हुआ है, आप शॉट से आउट हैं, तो जब वो हाँ, चल रहा होता है तो मजा अलग ही होता है। सीरियसली। मैं ना हाँ, एक अभी माइकल बी जॉर्डन आल्सो वन एन अवार्ड, राइट? आई डोंट नो इफ यू फॉलोइंग एकेडमी अवार्ड्स। जी। तो ही सेड समथिंग व्हिच, जो सुन के मुझे सीधा यही डायलॉग याद आया था। और हम्म। वो किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि डेंजिल वॉशिंगटन हाँ। टोल्ड हिम कि हु आउट ऑफ दीज टू पीपल हु विल यू बी मोर अफ्रेड ऑफ। एक बंदा ऐसा है जो दूर, तेरे से दूर खड़ा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। और एक दूसरा बंदा है जो तेरे पास आके बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। तू किससे ज्यादा डरेगा, और वो भी प्यार से बोले एग्जैक्टली। कि एंड माफ। दैट्स व्हाट रिमाइंडेड मी कि अक्षय खन्ना डिड एग्जैक्टली दैट ओवर देयर, लाइक हाँ। बैंग ऑन, कि मेरे अंदर है इतना दम लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये मेरा अंदाज है। सो जी। रियली वेल, रियली रियली नाइसली डन देयर। जी। ओके, सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है। अब मूवीज तो दोनों रिलीज हो गई हैं, आप लोगों ने भरपूर प्यार बटोरा है और बटोर रहे जी। हैं। जी। अब क्या नेक्स्ट है? अभी क्या और चल रहा है? क्या कुछ कुछ और ऑफर्स आ रहे हैं? कुछ और चल रहा है लाइफ में? जी बिल्कुल, ऑफर्स आ रहे हैं, काम चल रहा है। अभी मेरी मामला लीगल है 2 आने वाली है, हम्म। और गांधी आने वाली है, और साथ में एक संघिया फिल्म की है मैंने, अविनाश दास जी डायरेक्टर हैं उसके, गांधी के ओके। हंसल मेहता जी हैं। अच्छा। तो ये 3 काम आने वाले हैं। और अभी एक काम तो बहुत सारे वो हो रहे हैं, लेकिन अब ये है कि मैं क्या करूं। क्या अभी मेरी करना तो है, सोच में चूज है, करना है, यस, अब वेरी मैं नाइस। सब कुछ नहीं कर सकता, ना हम्म। मैं सब कुछ करना चाह रहा हूँ। हम्म। थिएटर बहुत ही खूबसूरत चीज है। हम्म। अगर आप अपने आप का रियाज करना चाहते हैं तो थिएटर कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्टर को जिंदा रखूं, चीजें हम्म। सोच समझ के करूं। हम्म। तो ये है अभी। विक्रम, जी। हाउ अबाउट यू? प्रोसेस इन प्रोग्रेस, आई वुड जस्ट से हम्म। fingers crossed. I'm sure this is a amazing turning point for both of you as a थैंक यू। as actor थैंक in your careers, and all our best यू सो मच। wishes. I will always be Thank you. proud to see you guys wherever, whatever you do, and I'll be very happy to tell people that these were थैंक यू my सो मच। guests, and I'll hopefully keep calling you again and again, of course. But really जी। happy for both of you. Really amazing career ahead. Best wishes. Uh, थैंक यू सर, any थैंक यू सो मच। any message, anything that you want to tell our audience, anything that you want to share as a message to the audience? मैसेज की, हाँ मैं बोलूंगा, मोहब्बत बनाए रहें जिंदगी में। Hmm. हम लोग एक ऐसे दौर में हैं कि हम अपने देश को एक अलग मुकाम में ले जाना चाहते हैं। Yes. ऐसा नाम, हम मिलके चलें, आगे बढ़ें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और एज एन एक्टर मैं बोलूंगा कि ऐसी फिल्में बनती रहना चाहिए। Yes. और हमें अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स पे भरोसा रखना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ Hmm. कि मुकेश भाई ने ना हर एक बंदे को ऐसे याद रखा हुआ है, जब Hmm. जिसके लिए जो आएगा ना वो उसे बुला लेते हैं। ऐसे ही होता है, और ऐसे ही होता है, क्योंकि अब नहीं है भाई, कास्टिंग डायरेक्टर के पास तुम्हारे टाइप का रोल नहीं है, लेकिन वो Yes. तुम उसके दिमाग में हो, जिस दिन उसे लगेगा, है ना, जिस दिन उसका दिल करेगा वो आपको बुला लेगा। मेरे Hmm. बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई जिस दिन आएगा उस दिन हम जरूर आपको बुला लेंगे। तो Hmm. उम्मीद बनाए रखें एक्टर्स दोस्त, और Yes. मेहनत करते रहें। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हाँ, ये दौर हर एक्टर की जिंदगी में आता है, Hmm. लड़ना जरूरी है, खड़े रहना जरूरी है, ये कहना Very well चाहूंगा। said, yeah.
Vikram, how about you? ये तो उन्होंने कह दी, पर मैं थोड़ा सा सेल्फिश, और ज्यादा प्यार दीजिए हमारे प्रोजेक्ट को, Yes. जाइए और एंजॉय करिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए हम सबको और हमारे पिक्चर। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ये तो चाहिए ही हमें। Of course, of course. I'm sure lot of love is coming your way. It's already coming. यस More will come. And यस। प्यार दीजिए हमारे शो को भी, प्लीज देखिए, एंजॉय करिए, और जी जी, बिल्कुल uh, बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, आई एम श्योर, थ्रू यस दिस यस, एपिसोड। 100%। सो अगेन, आप दोनों को कैसा लगा हमारे शो पे आके? अरे बहुत बढ़िया आदित्य भाई, बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से और कितना खुल के आपने सवाल की, कितनी बढ़िया बात की, बात करके ही मजा आ रहा है। और ऊपर यस। से हम एमपी वाले भी निकल आए तो और ज्यादा मजा आ गया। थैंक यू सो जी, मच। थैंक विक्रम, यू सो एनीथिंग मच। यू वांट टू से? थैंक यू सो वेरी मच, वी आर रियली हम्बल्ड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you guys. So थैंक यू। that was our guest Faiz bhai and Vikram bhai. I hope आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस शो को देखकर, इस एपिसोड को देखकर खूब सीखा होगा। और अभी तक अगर धुरंधर नहीं देखी है तो प्लीज अभी भागिए और धुरंधर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ऑल योर लव एंड कीप वॉचिंग द शो। प्लीज सब्सक्राइब द शो। मैं हूं आपका होस्ट MC आदि, signing off now. Thank you so much. Have a good day.